नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये मई 2025 कैसे जाने वाला है। डियर जेमिनीज, अगर सॉरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। सो आपने अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, नहीं तो अभी कर लीजिए। वहाँ पर बेल आइकन भी होगा, अगर आप उसे प्रेस कर लेंगे, उसे दबा उसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको आप सब्सक्राइब हो जाओगे और आपको दूसरे वीडियोस जैसे भी मैं लॉन्च करते रहूँगी तो आपको इंटीमेशंस आते रहेंगे। सो जेमिनीज, यस, एंड चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। सॉरी तो सबसे पहले मैं ये एनर्जी कार्ड चेक करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो के हिसाब से आपका ये महीना कैसा जाने वाला है और डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। तो आप भी थोड़ा टाइम निकाल कर आराम से बैठ जाइए, ओके, बिना कोई डिस्टरबेंस के, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ क्लैरिटी देने वाला है अभी। फिर मैं लास्ट में पढ़ूंगी ये मैसेजेस है जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, तो वो मैसेजेस मैं लास्ट में आपकी रीडिंग के लास्ट में पढ़ूंगी। यूनिवर्स से रिलेटेड यूनिवर्सल मैसेजेस है और फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ऑल्सो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है, ओके। सो बॉटम ऑफ द कार्ड जो है वी हैव द वर्ल्ड एंड रिवर्स, 5 ऑफ अर्थ। What I see here is, there is something closing, Geminis. There is something closing, some pattern which is closing in your life अभी इस महीने। with the world in reverse, I can say कि कुछ आप अपने लाइफ में या फिर आप खुद ही वांटेडली कुछ चेंजेस ला रहे हो, खुद न्यू कुछ आपने डाइवर्जन ली है अपने लाइफ में और देयर इज समथिंग जो आपका एग्जिस्टिंग जो पैटर्न है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, या फिर ऑलरेडी आपने ये कुछ इस तरह का कुछ डिसाइड किया है, कुछ स्टेप लिया है विच इज़ आपके लाइफस्टाइल में, आपके रेगुलर जो लाइफ है आपकी उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंजेस आएंगे, राइट। एंड यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट कि ये आपने जो स्टेप लिया है वो सही है या नहीं है। मे बी सम वे मे बी जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, जो क्लोज हो रहा है यहाँ पर, और उसके ऊपर आपने कुछ सिचुएशन कुछ क्लोज किया है, तो उससे रिलेटेड ना आप शायद कुछ डाउटफुल है अभी भी कि ये सही किया है आपने नहीं किया है। इस तरह के आपके थॉट्स हो सकते हैं इस महीने। फिर भी हम एनर्जी देखने वाले हैं। वेरी नाइस, एग्जैक्टली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, राइट, एज द एनर्जी इज नाउ वंस यू आर क्लोजिंग दिस डोर, आपने जो भी अपने लाइफ में एक एपिसोड जो खत्म किया है, आई सी दैट देयर इज समथिंग ओपनिंग फॉर यू, वेरी वाइड, वेरी ब्राइट, अगेन वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज दिस इज द डोर। ये जो डोर है ना, ये हीलिंग, आपको हीलिंग के तरफ ओपन हो रहा है। ये इट विल टेक यू टू योर ये ना आपके अंतर के ट्रैवल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, खुद को समझने के लिए ये टाइम देगा आपको और खुद से जुड़ने के लिए आपको ये मौका मिलेगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम सीइंग हैपनिंग हियर। और जब ऐसा हो रहा है तो यू विल गेट टू नो कि आपका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, आपका डीपेस्ट फियर क्या है, आप क्या चाहते हो, वॉट इज़ योर सोल पाथ। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, आप किस लेवल तक इस बारे में आप सोचना चाहते हो। प्रॉब्ली ये टाइम है आपके पास, या फिर ये एक मौका है और एनर्जीज आपको हेल्प करेगी ये सब कुछ समझने के लिए। ये तो आपके ऊपर रहेगा कि आप कितना इंटेंसिटी से, आप कितना डीपली इसे समझना चाहते हो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये एनर्जीज आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेंगे अपने आप को समझने के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए, कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं या फिर लिए हैं उन्हें समझने के लिए, ओके। सो मोर एवर क्या है ना, बाहर से ज़्यादा आप खुद को ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे यहाँ पर, एंड दिस इज़ व्हाट ये एनर्जीज आपको यहाँ पर हेल्प भी करेंगे। सो जेमिनीज, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या कहता है। जो टैरो का कार्ड है 6 ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर, राइट राइट राइट, नाइट ऑफ एयर, ओ माय गुडनेस,
So this is so prompt again, Gemini, ki we have 8 of water, Knight of air also, 6 of water, right? So what I see here is probably in the beginning of the month आपने अपने पास्ट से कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा, अपने पास्ट से कुछ जुड़कर आपने कुछ डिसीजन लिया है, या फिर अपने पास्ट से आप जुड़े हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस इनकारनेशन, अभी मैंने ये बता रही हूँ कि आपके पास्ट में जो हुआ है, रिसेंट पास्ट या फिर फ्यूचर पास्ट, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड समथिंग, आप उससे जुड़ने का आपको मौका मिला होगा। तो वो मेमोरीज आप चेरिश कर सकते हो यहाँ पर, वो मेमोरीज आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो देर आर डिफरेंट वेज अगेन। या फिर आप अपने दोस्त से मिले होंगे जो बचपन के साथी है, उनसे मिलना हुआ होगा आपका, या फिर किसी से बातचीत की होगी आपने, मतलब एक ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने पास्ट को एक बार फिर से रिव्यू कर रहे हो। तो या तो ये आप किसी से डिस्कस करते हुए करोगे, या किसी से मिलकर करोगे, अपने पास्ट से रिविजिट करना हो सकता है आपको अपने पास्ट लाइफ पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो आप शायद मे बी आप ये भी देखो कि प्रेजेंट को आप पास्ट से कंपेयर करते हुए, या फिर पास्ट में ऐसा हुआ था एंड हाउ मच यू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस, अपने खुद को समझने के लिए आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। सो देयर इज समथिंग विच आप अभी अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ आप अपने पास्ट से रिलेट कर रहे हो खुद को, और देयर इज समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई सी हियर। एंड विथ 8 ऑफ वाटर अगेन आई सी राइट कि आप ना विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जो हम सोच रहे थे कि यहाँ सब कुछ क्लोज हो रहा है, सो दिस इज समथिंग व्हाट आई सी इज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपका अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप से समझने के लिए। दिस इज व्हाट आई सी हियर विथ यू डियर जेमिनीज। सो देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर, कि क्या है जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, क्या है जो आपको आगे ले जाएगा, किस बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हो। सो देर आर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है, और बहुत सारे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे आपको इस महीने, कि आपको अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाने लगेगा। तो यस, द रीडिंग इज़ सो क्लियर। आपकी रीडिंग को मैं ज़्यादा डिटेल में, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज रीडिंग है ना बहुत क्लियर है यहाँ पर। तो व्हाट आई सी हियर इज आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम जेमिनीज, अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, बिकॉज देयर इज समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा है, जो एनर्जी से जो आपको इवॉल्व करना चाहती है और आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो वो अब आपके ऊपर है, आप कितना रिसेप्टिव हो, आप कितना प्रिपेयर्ड हो इसके लिए। सो दिस इज व्हाट, एंड देयर इज समथिंग डीप डाउन यहाँ पर आपके अंदर ना बहुत कुछ हील हो रहा है, डीप डाउन आपके अंदर बहुत कुछ चल भी रहा है। तो जैसा ना नीचे आपके एक पानी जैसा उबलता है, या फिर हम कहते हैं समुद्र के नीचे की गहराई समझना, क्या क्या है अंदर नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर ना आप अपने अंदर के समुद्र में झांकोगे और देखने की कोशिश करोगे बहुत कुछ। तो आपको शायद यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिले, कुछ अलग अलग तरह के प्राणी मिले, अलग अलग चीज़ें मिले, जैसा कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर वीड्स हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ों से आप समझोगे कि अच्छा ये फिर मेरे अंदर था ये सब। So these kind of things will happen for you, dear Geminis, this month. With Knight of Air, I see like once you understand this, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप अपने से जुड़ोगे, एक एक मोमेंट होता है ये, एक्चुअली ये प्रोसेस तो इतना बड़ा होगा, लेकिन एक मोमेंट होता है जब आप एकदम रिलीज करोगे अपने आप को, एंड दैट इज व्हेन यू सी थिंग्स आर मूविंग फास्टर इन योर लाइफ। दिस इज वेयर आई सी थिंग्स आर मूविंग फास्टर, और आप खुद भी रेडी हो गए हो, क्योंकि देर इज सो मच क्लैरिटी जो आपने गेन की है अभी इस दौरान। तो उस बेसिस के ऊपर अब आप आगे बढ़ने के लिए आई सी दैट यू आर सो मच कॉन्शियस, यू आर सो मच नाउ असर्टिव, कि आप आगे बढ़ने के लिए, अपने डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ने के लिए आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, एंड यू वांट टू डू इट नाउ, ऐसा एटीट्यूड आपका रहेगा यहाँ पर। सो व्हाट आई सी हियर इज you want to now
catch that speed, you want to grow, you want to move faster maybe. So there is something, अरे ये क्लिक हो गया ना, जब अपने दिमाग में समझ में आ गया, क्लिक हो गया, जब आपको वो जो कनेक्शन है जो एस्टैब्लिश हो गया, तब आपकी स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी। तब तक आप ना बहुत कुछ स्पेंड कर रहे हो टाइम अपने आप को समझने के लिए और हील करने के लिए। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू ड्यूरिंग दिस मंथ डियर जेमिनीज, विथ 4 ऑफ अर्थ एनर्जी। सी 4 ऑफ अर्थ एनर्जी है आपके प्लेस पे, डेफिनेटली यू आर होल्डिंग समथिंग विद इन यू। सो यू आर लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग। अभी आप इस सिचुएशन पे नहीं रहोगे जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो इन द बिगनिंग ऑफ मी, कि ये सिचुएशन पे नहीं है कि आप ये कुछ भी ना जाने दो, मतलब आप अपने आप को होल्ड करे हुए हो यहाँ पर। यू बिकॉज आपको समझना है, आपको समझना है खुद को, अपने सर्कमस्टांसेस को। देयर आर सम थिंग्स आपको पता है वो कि आपको क्या समझना है, एंड दिस इज वेयर आई एम सीइंग कि आप अपने आप को उसके लिए जकड़े हुए हो। वंस यू अंडरस्टैंड, तभी आप उसे अपने खुद को रिलीज कर पाओगे। कुछ अपने, या तो फिर आप स्ट्रेस से अपने आप को जकड़े हुए हो, या फिर यू आर होल्डिंग सम गिल्ट इनसाइड यू। ओके, देयर आर डिफरेंट, दिस कैन बी डिफरेंट थिंग्स, एंड जब आपको ये क्लैरिटी आएगी ना, तब आप ना इमीडिएटली अपने आप को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाओगे। विथ 10 ऑफ फायर एनर्जी, दिस इज गोइंग टू बी द चैलेंज हियर। what I see here is आपका आप because you are more focused ना, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, so there can be things which are getting delayed आपकी तरफ से। so इस वजह से ना आपका वर्कलोड यहाँ पर बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, आपके जो आपसे जो रिलेटेड जो काम है वो बढ़ सकते हैं, और आप शायद उन सब चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओ, और मे बी आपको इस वजह से आपको थकान महसूस हो, मे बी आपको ये दिखे कि आप ठीक तरह से कंसिडरेट नहीं कर पा रहे हो, अपने कमिटमेंट लेवल्स के ऊपर आप नहीं ठहर पा रहे हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है। बट दिस इज़ नॉट दैट आप फेल हो रहे हो, दिस इज़ बिकॉज आप वो स्पेस ले रहे हो अपने खुद को ठीक करने के लिए। कभी कभी मशीन ख़राब हो जाती है तो उसे ठीक करना पड़ता है, तब वो फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेती है, राइट। तो वो ये ऐसा समझिए कि ये आप रिपेयरिंग टाइम है आपके लिए। सो दिस इज़ वेयर ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, अपने को काम से जोड़ने के लिए, अपने को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वही पेस से जोड़ने के लिए। आई थिंक दैट कुड बी द चैलेंज हियर। विथ 9 ऑफ एयर आपके एनवायरनमेंट में जो है ना, देयर इज समथिंग which is going to there is something जो वरीसम है, there is something जो आपको खटकेगा, there is कुछ है जो आपके आसपास में, कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, जिस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पर बढ़ने वाला है जेमिनीज। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट आई कैन ऑल्सो से कि जो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा आपको शायद नींद कम नहीं आएगी ठीक से, तो देयर आर चैलेंजेस, थोड़े कुछ चैलेंजेस है आपके हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर, बट यू आर प्रोटेक्टेड हियर, यू आर प्रोटेक्टेड। आप इस लेवल तक प्रोटेक्टेड हो कि यहाँ पर ये आपको कुछ भी आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएगा नहीं, बट टू सम एक्सटेंट आपको यहाँ पर आपके एंजाइटी लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर जेमिनीज। सो दिस इज वॉट आई सी फॉर यू डियर जेमिनीज। दिस रीडिंग इज वेरी क्लियर एंड आई फील दैट मतलब दिस इज समथिंग बिग और समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन जो होने वाला है, या फिर जो आप एक्सपीरियंस करोगे, वेरी वंडरफुल। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। आई फील दैट वे डियर जेमिनीज। जब भी मैं अभी यहाँ पर ना ये आप लव लाइफ से रिलेटेड जो मैसेज है वो पढ़ लेते हैं, एंड इट सेज डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ओके, सो दैट्स अ मैसेज फॉर यू डियर जेमिनीज। और जो दूसरे मैसेजेस हैं, इट्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड दिस सेज माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स, राइट। एंड द अदर कार्ड इज एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, परफेक्ट। और जो थर्ड कार्ड है वो है व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, वेरी ट्रू। सो डियर जेमिनीज, दिस इज ऑल फॉर यू। ओके, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे दे दिए हैं कमेंट में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है ना। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। ओके, आई विश यू गुड लक एंड टेक केयर। नमस्ते।